देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जब मैं एक 8 मार्क की बात कर रहा हूँ तो आपके नए फॉर्मेट के हिसाब से 3 मार्क्स, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो आपने क्या करा यार कि पीपीसी को एक्सप्लेन कर दिया। सही है कि पीपीसी कर्व जो है शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी विद गिवन रिसोर्सेज। अच्छा भाई, इसके बाद ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट ये तो नॉलेज हो गई है। सही है, जिससे आपका आपने अपने इंट्रो दिया है आपने। सही है। अब आप पीपीसी का एक कर्व बनाएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन। हाँ, वो भी आप दे सकते हैं, बट मेन जो है ना वो ये है कि चलो आप दे दो साथ में कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सही है, इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अच्छा, आपने यहाँ पे पीपीसी का कर्व बनाया। अब यहाँ पे गुड वाई गुड एक्स की जगह ऑब्वियस सी बात है कि जब इसने बोला है कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर लिखेंगे, यहाँ पे आप जो है वो इंडस्ट्री लिखेंगे। अब जब आप पीपीसी का कर्व यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो उसने आपको बोला था कि भाई हाउ अ पीपीसी कैन बी यूज टू शो द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है? तो आपको ये बताना है कि भाई देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूं दिखता है कि अगर मैं लेट सपोज पहले 10 ये बना रहा था और ये बना रहा था 20, तो अगर मैं जो है वो लेट सपोज इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता हूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इसको मैं लेट सपोज कर देता हूँ 35, तो मुझे इसको जो है वो कम करना पड़ेगा। तो मैंने कितना छोड़ा, मैंने जो है यहाँ पे 7 जो है वो छोड़ा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 15 इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रोडक्ट्स। सही है। अच्छा, तो आपने ये बताना है कि भाई पीपीसी का ये जो आपके पास शिफ्ट नहीं आएगा, ये क्या हुआ है, आप ए से पॉइंट बी पे आए हो, दैट्स बेसिकली योर मूवमेंट। सही है। अच्छा, तो क्योंकि रिसोर्सेज शिफ्ट हुए हैं आपके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है। और हमारे पास आपने किस चीज को सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस हुई है आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और ये क्यों होता है, सारा गेम क्या है कि वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज। सही है। डन। अच्छा, ये आपने सारी चीजें बता दी, आपने ग्राफ को एक्सप्लेन कर लिया। ठीक हो गया, अभी तक आपको मिल गए सर 6 मार्क्स मिल गए। अब इवेल्युएट करना है अपने आंसर को कि सर आपका ये जो कर्व है, ये आपने ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्यों बनाया। तो देखें यहाँ पे कि रिसोर्सेज जहाँ पे जो कि लेस सूटेड है फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स। सही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं ना जो कि इतना ज्यादा एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए जो है वो हेल्पफुल नहीं है। तो जो लेस सूटेड है फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स, दे विल बी जस्ट यूज्ड फॉर दीज गुड्स। कौन से? इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है। डन। तो सर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो सर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गई। डन। क्लियर है। अच्छा, और क्या हुआ सर, हमारे पास एक इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो है वो कर्व जो है वो बन गया। क्लियर है। तो सर ये आपने आंसर यहाँ पे लिख दिया। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असेस वेदर
फ्री मार्केट शुड बी यूज टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ गुड इन एन इकोनॉमी। जब ये फ्री मार्केट की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक सिस्टम के चैप्टर की बात कर रहे हैं। और इकोनॉमिक सिस्टम का जो चैप्टर है इसमें हमारे पास फ्री मार्केट जो है, यहाँ पे सिर्फ कौन कौन आ रहे होते हैं हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर आ रहा होता है। सही है, डन है। चले, तो प्राइवेट सेक्टर जो है हमारे पास डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, और प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करने के अंदर हमारे पास मेरिट है, डीमेरिट है, ये सारे गुड्स हैं। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहली बात आप क्या करेंगे कि आप फ्री मार्केट को एक्सप्लेन करेंगे। फ्री मार्केट को आपने एक्सप्लेन किया मार्क कि भाई ये एक प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है। सही है। आपने बता दिया कि इनका जो गेम होता है वो क्या होता है भाई, कि फोर्सेस पे होता है, दैट इज योर डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस। सही है। अच्छा, इनका जो मेन एम होता है वो सर क्या होता है? प्रॉफिट जो है वो इनका मेन एम होता है। ठीक है। और जब डिमांड एंड सप्लाई की बात करो तो आप ये बोल सकते हो कि वो लोग के जो भी डिसीजंस होते हैं वो बेस्ड करते हैं ऑन प्राइस मैकेनिज्म। सही है। आप ये भी बात कर सकते हो कि यहाँ पे मिनिमम या देर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सही है। अच्छा भाई, अब सर आपने सबसे पहले क्या बता दिया कि हमारे पास दो कौन से गुड्स होते हैं, एक होता है प्राइवेट गुड। सही है। और एक आपने बता दिया पब्लिक गुड। अब आप जब प्राइवेट गुड के बारे में बताएं तो आप उसमें दो चीजें बता दें। कि सर इसमें दो चीजें होती हैं कि ये राइवल होते हैं और एक्सक्लूडेबल होते हैं। किसी के कंज्यूम करने से किसी को नुकसान होगा, और आप रोक सकते हो फ्रॉम कंज्यूमिंग अगर किसी ने आपको पैसे नहीं दिए। पब्लिक गुड के अंदर आप उसके दो फीचर्स को एक्सप्लेन कर देंगे, नॉन राइवल और आगे आपका नॉन एक्सक्लूडेबल। सही है। फिर हमने बात करी सर प्राइवेट गुड के बारे में, कि प्राइवेट गुड के अंदर हमारे पास कितने गुड्स होते हैं? दो गुड्स होते हैं। कौन कौन से सर? एक होता है मेरिट गुड और एक होता है आपका डीमेरिट गुड। ठीक है। जब मेरिट गुड की बात कर रहे हैं तो ये वो गुड्स हैं जो कि हमारे पास जो है वो अंडर कंज्यूम्ड होते हैं। सही है, इन मार्केट। सही है, ये अंडर प्रोड्यूस्ड होते हैं। सही है, ये अंडर एलोकेटेड होते हैं। और सर ये ओवर चार्ज होते हैं मार्केट के अंदर। सही है। और ये सब क्यों होता है? ड्यू टू इम्परफेक्शंस। इसी तरीके से जब मैं डीमेरिट गुड की बात करता हूँ तो ये ओवर कंज्यूम्ड होते हैं, ओवर कंज्यूम्ड, ओवर प्रोड्यूस्ड और ओवर एलोकेटेड होते हैं ये, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? अंडर चार्ज होते हैं, डिस्पाइट उसके नेगेटिव इफेक्ट्स के लोग उसके कंज्यूम कर रहे होते हैं। आपने ये बता दिया। इसके बाद आप बात कर सकते हैं यहाँ पे कि एक और गुड होता है जिसका नाम होता है पब्लिक गुड। और ये जो आपका पब्लिक गुड है ये सर कौन प्रोवाइड करता है? स्टेट ओन्ड। सही है। फिर इसका आप बताएंगे मसला कि भाई फ्री राइडर प्रॉब्लम का, कि सर वो लोग जो टैक्स नहीं दे रहे हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं यार, उनको भी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो जो लोग टैक्स नहीं दे रहे वो लोग भी क्या कर रहे हैं? पे जो है वो कर रहे हैं। सही है। उनको भी बेनिफिट जो है वो मिल रहा है। तो ये जो है वो फंडेड होते हैं बाय टैक्स रेवेन्यू। सही है। अच्छा, अब आपने ये AO1 भी कर लिया, AO2 भी कर लिया। सही है। अब AO3 इज आपकी इवैल्यूएशन। जब हम AO3 की इवैल्यूएशन पे आते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या सारे प्रोडक्ट्स इनको ही बनाने चाहिए?
तो भाई नहीं, क्योंकि फ्री मार्केट कैनॉट एंड शुड नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो गुड्स होते हैं, ये पता है क्या करेंगे, मेरिट गुड को अंडर एलोकेट करके प्राइसेस बढ़ा देंगे। सही है, डन है। तो इस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना क्या हो जाएगा भाई, मैंडेटरी हो जाएगा। सही है, कि भाई ये गुड्स हैं, इनकी प्राइसेस को जो है वो कम करना चाहिए। इसी तरीके से ये डीमेरिट गुड्स हैं, इन्हें पता है कि डीमेरिट गुड्स की यूजुअली जो पीईडी होती है वो लेस देन 1 होती है। तो ये सर क्या करेंगे, ये जो है वो मार्केट के अंदर इसकी सप्लाई को जो है वो बढ़ा देंगे। सही है, और हमारे पास एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इंटरवीन जो है वो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो मैंडेटरी है। सही है, उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, पॉलिसीज लगानी पड़ेंगी। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि पब्लिक गुड्स पे आप कोई प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकते हो, तो इसकी वजह से आपको पब्लिक गुड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि उसके पास इंसेंटिव वाला कोई गेम नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर तो इंसेंटिव के लिए ही सिर्फ और सिर्फ काम जो है वो कर रहा होता है। सही है, डन है। तो एंड में आप ये लिखेंगे कि देखो सबसे जो बेस्ट है ना वो क्या है आपके पास, कि आप जो है वो यूज करें मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी को फायदा जो है वो पहुंचा रही होगी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला explain the meaning of price elasticity of supply and consider which factors are most important in determining whether the price elasticity of supply for a good is likely to be relatively elastic or inelastic। ठीक है, आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब सर देखें, जब हमने बात करी ना विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो इसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे पीईएस को, कि सर मेजर्स the responsiveness of changes in supply to change in price। ये बताने के बाद आपने बता दिया कि सर पीईएस का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, आपने इसकी जो है वो वैल्यूज बता दी कि पीईएस जो है वो greater than 1 है, पीईएस जो है वो लेस देन 1 है, पीईएस जो है वो इक्वल टू 1 है। सही है, ये तीन जो है वो आप बता दें। सही है, आप यहाँ पे पीईएस जो है वो इक्वल टू 0 वाला ही बता सकते हैं। डन है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे अब जो है वो लेट सपोज ग्राफ्स बनाने हैं, तो इलास्टिक और इन इलास्टिक का क्या कर दें भाई, आप लोग जो है वो ग्राफ भी जो है वो क्रिएट कर दें, ताकि कोई क्रेडिट मार्क्स जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, चलें, ये सब हो गया। इसके बाद इसने क्या बोला, कंसिडर विच फैक्टर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास फैक्टर्स में आ जाता है कि सबसे पहला फैक्टर है कि नेचर ऑफ गुड कैसी है। सही है, कि वो गुड एग्रीकल्चर है या मैन्युफैक्चर्ड है। सही है, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड है तो आपको पता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सही है, वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, ये गुड में टाइम ज़्यादा लगता है, ये गुड की नेचर जो है वो पेरिशेबल होती है। सही है, तो ये एग्रीकल्चर की बात कर दी। इसी तरीके से आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात करेंगे, कि ये वो गुड्स होते हैं जिनकी जो पीईएस है वो यूजुअली ग्रेटर होती है। सही है, ये गुड पेरिशेबल जो है वो नहीं होते हैं। सही है, इन गुड्स पे कंपैरेटिवली जो है वो कम टाइम जो है वो लगता है। ये गुड्स जो है वो वेदर पे जो है वो डिपेंडेंट जो है वो नहीं होते हैं, नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट जो है वो नहीं होते हैं। सही है,
डन। आपने ये सब चीजें बता दी। इसके बाद आपने ये बता देंगे फैक्टर्स वगैरह हो गए। इसके बाद जब आप इसका AO3 लिखने बैठेंगे, सही है, दैट्स द इवैल्यूएशन, तो आप अपने आंसर में पता है क्या करेंगे? कि देखो, इट ऑल डिपेंड्स, टाइम पीरियड पे पूरी आप खेलेंगे गेम को, कि इट ऑल डिपेंड्स, एक होता है आपका शॉर्ट रन और एक होता है आपका लॉन्ग रन, सही है। और शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं कि FOPs, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड होते हैं। लॉन्ग रन के अंदर FOPs जो है वो आपके वेरी जो है वो कर रहे होते हैं, सही है। तो आपने ये बता दिया कि यहाँ पे यूजुअली लेस देन 1 होते हैं, यहाँ पे यूजुअली होते हैं greater than 1, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और देखें, अगर लेट सपोज कोई बच्चा है वो बोल रहा है भाई कि देखें जो फैक्टर्स हैं जो PES को अफेक्ट करते हैं, वो आपको पता होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम होता है, सही है। इसके अलावा हमारे पास वेयर हाउस की अवेलेबिलिटी है, सही है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है, सही है, रिसोर्सेज हैं, डन। और आपके पास जो है वो इन्वेंट्री लेवल्स है। तो अगर आप कोई एक भी पॉइंट ऊपर आप बता रहे हैं, लेट सपोज आपके पास है ना ये 3 पॉइंटर्स हैं, ये वाले और ये वाले, ये आप ऊपर बता दें अपने AO2 में, और AO3 में आप टाइम वगैरह का सारा बता दें, सही है, तो आपका एक अच्छा हो जाएगा। और एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर भी आप उसी में ही बता सकते हैं, सही है। केन इलास्टिक में क्या है, इलास्टिक में क्या आएगा, ठीक हो गया, डन है, सही है। अच्छा, आगे चलते हैं जरा। 3B says the likely success of any two government policies to make the PES of all agricultural products more elastic। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, दो गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसने आपको बोल दी है, ठीक है। पहले तो आपको बताना है कि ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का सीन है क्या। ये सुनना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? मतलब आप ऐसे बताओगे कि इनकी जो सप्लाई है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोलता है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको PES को greater than 1 जो है वो बनाना है, सही है। तो अब आपके पास कुछ सर्टेन पॉलिसीज आती हैं, और उस पॉलिसीज में हमारे पास आता है कि गवर्नमेंट बफर स्टॉक स्कीम्स की तरफ जा सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो अपना वेयर हाउस वगैरह के अंदर स्टोर कर सकती है, गवर्नमेंट जो है वो रेफ्रिजरेटर वगैरह को जो है वो यूज कर सकती है, क्योंकि ये गुड्स जो हैं इनकी नेचर जो है वो पेरिशेबल नेचर की होती है, तो फ्रूट्स रख दिए रेफ्रिजरेटर पे ताकि खराब ना हो, सही है। और क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है वो इम्प्रूव कर सकती है FOPs को, मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर दिया, सही है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को बेहतर कर दिया, ताकि जो है वो कम टाइम में प्रोडक्ट की मोबिलिटी जो है वो बढ़ जाए, सही। इसी तरीके से जोग्राफिकल मोबिलिटी। और यहाँ पे आपने लेबर को सर क्या कर दिया, लेबर को स्किल्स वगैरह प्रोवाइड कर दी, लेबर को जो है वो ट्रेनिंग वगैरह दे दी। तो इससे भी सर क्या हो जाएगा कि आपकी जो मोबिलिटी है वो सर क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है ना। अच्छा, आप जो है वो अपने वर्कर्स को ऐसे ट्रेन कर सकते हैं कि वो लोग जो है वो कन्वेंशनल मेथड्स को छोड़ के क्या करें भाई, नए मेथड्स पे जो है वो आ जाए, उनको यूज करना सिखाएं, ये जितनी भी नई मशीनरी है, ठीक है, डन है। अच्छा, अब सर देखें, हमारे पास
जो बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है ना, दैट इज अबाउट बफर स्टॉक स्कीम, और इसके अंदर हम बहुत सारा कंटेंट लिख सकते हैं, अगर नोट्स में भी ये कवर अप हुआ हुआ है। ये देखें, बफर स्टॉक स्कीम के अंदर हमारे पास पहली बात तो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आपने स्टोर करा प्रोडक्ट्स को, सही है, और मार्केट के अंदर जब आपकी जो है वो डिमांड बढ़ गई, सही है, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट के अंदर। और अगर आपका नहीं होता ये बफर में अवेलेबल, तो ये जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं ये फिर क्या करते हैं, शॉर्टेज को और क्रिएट करते हैं और प्राइसेस को बढ़ाते हैं। आपने क्या किया, जैसे ही शॉर्टेज हुई मार्केट के अंदर, सप्लाई को जो है वो बढ़ा दिया। जब सप्लाई को बढ़ा दिया तो लोगों को ये जो नेसेसिटी गुड्स थे ये मिले एट लोअर प्राइसेस। ठीक है, डन है। तो आपने सर क्या किया, ये जो फ्लक्चुएशंस हुई मार्केट में, सही है, इनको सर क्या कर लिया आपने, ओवरकम जो है वो कर लिया, और आपने अपनी पीईएस को जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 1 कर लिया। ठीक है, डन है। अच्छा, अब आप ये सब लिख तो लेंगे कि बफर स्टॉक स्कीम के अंदर, पर मसला ये हो जाएगा कि देखो, पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट के पास जो है वो फंड्स अवेलेबल होना इज मैंडेटरी। फंड्स अवेलेबल है या नहीं। दूसरा, देयर इज अ हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है यार, कि आप जो है वो कुछ और काम कर सकते थे। सही है, डन है। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सक्सेसफुल ही हो, सही है, वो फेल भी जो है वो हो सकती है। तो इससे बेहतर था, आपने जो बफर स्टॉक स्कीम से बेहतर तो ये था कि आप क्या करते भाई, अपने लेबर को क्या कर देते, ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर देते। जब आपने लेबर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी तो इससे क्या होगा कि लेबर की जो स्किल्स है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और लेबर की जो इमोबिलिटी है, सही है, कौन सी वाली आपकी जो है वो ऑक्यूपेशन इमोबिलिटी जो है वो फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद सर क्या आ जाएंगे, नए मेथड्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो सर क्या कर सकेगा भाई, यूज कर सकेगा टेक को, सही है, मशीन्स वगैरह को। तो वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, स्पीड जो है प्रोडक्शन की क्या हो जाएगी, इंक्रीज जो है वो हो जाएगी। डन। अच्छा, बट सर हमारे पास होता ये है कि आप अगर ये ट्रेनिंग देते भी हो, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो जैसा आपने सोचा था कि वैसे रिजल्ट्स आए। डिजायर्ड रिजल्ट्स आना इज नॉट मैंडेटरी, सही है। फिर वही बात है सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, फंड्स कुड बी यूज्ड समवेयर एल्स, सही है, हमारे पास एक टाइम लैग आएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, ट्रेन करना, आप अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो ट्रेनिंग कॉस्टली है दो चीजों में। एक तो सर के ट्रेनर की कॉस्ट, और दूसरा टाइम की कॉस्ट, सही है, डन। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। डन है, ओके हो गया। अच्छा, तो सर अब हमारे पास ये हमने AO2 तक तो कर लिया ना, अब आ जाए जरा AO3 पे, कि सर इवेल्युएट क्या करेंगे ना, इसमें तो कोई भी पॉलिसी लगाएंगे हर किसी के अपने मसले आ जाएंगे। तो क्या करें भाई, दो इसने बोला था ना आपको क्वेश्चन में क्या था कि दो गवर्नमेंट पॉलिसीज टू मेक द पीईएस ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इलास्टिक। आप क्या करें, AO3 के अंदर आप बोलते हैं, देखें देखिए, आपको जो भी करना है आपको अपनी पॉलिसीज जो है वो कौन सी लगानी पड़ेंगी भाई, कि गवर्नमेंट शुड गो फॉर डिफरेंट पॉलिसीज एट द सेम टाइम। सही है, मतलब ये कि वो पैरेलल लगाए पॉलिसीज वगैरह को। ठीक है, डन है। अच्छा, क्योंकि सर होता पता है क्या है हमारे पास के ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है ना, ये आपको बताया मैंने कि इनका सारा डिपेंड करता है नेचुरल फैक्टर्स पे।
सही है, मतलब कि वेदर कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा होता है। जब एक चीज वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि और सबसे बड़ा मसला ये है कि इनका जो आपके सामने है ना, जो हार्वेस्टिंग पीरियड है, सही है, इनका जो सोइंग का और ये जितने भी जो पीरियड्स हैं ये फिक्स्ड है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम 2 दिन के अंदर कर लें, 3 दिन के अंदर कर लें, इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमेशा उनकी पीएस जो है वो सर क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। ठीक है, सही है। आप जो है स्टोर करते वक्त यू कैन इंक्रीज पीएस, बट ये जो आपका हार्वेस्टिंग वगैरह का जो पीरियड है, सोइंग का पीरियड है, सही है, ये सारा जो है वो क्या है, लेस देन 1 है। तो एग्रीकल्चरल गुड्स जो है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है, सही है, डिफिकल्ट, सही है, फॉर गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस इट्स पीईएस। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो जरा बता दें यार, कोई इशू है? No, sir.